हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मेडिसिनल हर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे जो है बहुत आसानी से उगने वाली है, जिसके लिए आपको कोई अलग से प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल अपनी लीफ से ही दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है, ये इसका एक ख़ास गुण है। तो मेरे इस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं पत्थरचट के प्लांट की। तो पत्थरचट जो है एक एवरग्रीन सकुलेंट प्लांट बताया गया है। सकुलेंट जैसा हमने रोजमोस की वीडियो में भी बताया था, सकुलेंट प्लांट वो होते हैं जो अपनी लीव्स या उसकी स्टॉक के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी रखते हैं। मतलब वो जो जिन जगहों पर पानी कम मिलता है, रेगिस्तानी इलाकों में भी वो ऐसे प्लांट जो हैं बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने अंदर ही काफ़ी मात्रा में पानी सोख लेते हैं। तो पत्थरचट की अपीयरेंस की बात करते हैं तो पत्थरचट जो है हल्का लाल रंग का या फिर ग्रीन कलर्ड का ही 3 से 4 फीट हाइट का खोखली स्टॉक वाला एक प्लांट होता है। और इसकी पत्तियां जैसे कि हमने कहा कि थोड़ी थिक होती हैं, क्योंकि वो सकुलेंट वैरायटी है और पानी रिटेंशन का गुण उसके अंदर इनबिल्ट है। जो पत्थरचट की एक सिंगल लीफ है उसके साथ ही 8 से 10 प्लांट प्रोड्यूस करने का उसका स्पेशल गुण जो है उसके अंदर है, इस प्लांट के अंदर। मतलब इसकी एक लीफ का पार्ट ही अगर ज़मीन में गिर जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी लीफ का एक टुकड़ा भी जो है अगर ज़मीन में गिर जाता है तो वो अपनी रूट्स डेवलप करके नया प्लांट बना लेता है। इसीलिए इसको मिरेकल लीफ या मिरेकल प्लांट भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके फ्लावर्स की बात करें तो इसके फ्लावर जो है ग्रीनिश येलो से लेकर के पिंकिश रेड तक का इनके इस तरीके के बीच का कलर इनका बताया गया है। तो जैसा हमने बोला कि पत्थरचट इसको नाम दिया गया है, लेकिन संस्कृत में इसको एक और नाम दिया गया है, पाषाण भेद। तो पाषाण भेद का मतलब होता है पत्थर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे इसका अर्थ पाषाण भेद इसीलिए इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसकी एक खास मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबने शायद सुनी भी होगी। किडनी स्टोन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि जो आपकी किडनी में जो स्टोन या किसी भी प्रकार की इस तरह की सिस्ट हो जाती है तो उसको आसानी से निकालने का गुण ये रखता है कि आप पत्थरचट के सिर्फ पत्ते चबा के अपना किडनी का स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। तो पत्थरचट की ये जानकारी के साथ फ्रेंड्स अब इसका बोटैनिकल नेम भी जान लेते हैं, क्योंकि जो एक बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको हर्ब की फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी दवा लेते हुए उसके इंग्रेडिएंट में उसका नाम दिखे तो आप उसको पहचान पाएँ। तो फ्रेंड्स, पत्थरचट का जो बोटैनिकल नेम है वो ब्रायोफाइलम पिन्नेटम बताया गया है, जो कि क्रेसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब इतनी इंट्रोडक्शन के साथ वैसे तो आप इसका यूज़फुल पार्ट समझ ही गए होंगे, फिर भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसको ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं। तो पत्थरचट का जो यूज़फुल पार्ट है वो इसकी बेसिकली इसके लीव्स के अंदर ही इसके सारे मेडिसिनल गुण पाए गए हैं। चाहे पत्थरचट को हम इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पत्तियों को, या फिर बाहर एक्सटर्नल लेप या किसी भी प्रकार से उसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी पत्तियां ही जो हैं इसकी विशेष गुणकारी बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, पत्थरचट के मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं कि ये किस प्रकार से किस किस बीमारी के लिए अपनी इम्पॉर्टेंस रखता है। पत्थरचट के अलग से डोजेस बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जिस जिस बीमारी के लिए मेंशन करेंगे वहाँ पे आपको पता लगता ही जाएगा कि कितने लीव्स किस प्रकार से आपने इस्तेमाल करने हैं और वो कैसा असर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि किडनी स्टोन पे इसका सबसे असरदार प्रभाव देखा गया है, और सबसे ज़्यादा पत्थरचट का प्लांट प्रसिद्ध भी अपने इस किडनी स्टोन पे अपने प्रभाव को लेकर के आमतौर पे पाया गया है। तो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए आपने पत्थरचट को कैसे यूज़ करना है, पत्थरचट की लीव्स का जो है 40 से 50 ml आप काढ़ा बनाएं। तो काढ़ा बनाने का तरीका कि आप 8 से 10 पत्तियां पत्थरचट की, उनको चाहे तो आप क्रश कर सकते हैं या फिर वैसे नॉर्मल तोड़ सकते हैं, उसको 200 ml पानी में पकाइए, और जब वो पानी 1/4 बच जाएगा तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। थोड़ा कोसा ही आप उस पानी को इस्तेमाल करें,
ये आपकी किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए बहुत प्रभावकारी औषधि के रूप में काम करेगा और इस प्रकार से आप अपना किडनी स्टोन जो है इसके काढ़े के साथ में निकाल भी सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आप काढ़ा भी बना सकते हैं और पत्थर चट की पत्तियों को चबाकर भी खा सकते हैं, वो भी किडनी स्टोन के ऊपर इक्वली प्रभाव देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि पत्थर चट की पत्तियां आप ज़्यादा एकदम से नहीं चबा पाएंगे, तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप काढ़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें 8-10 पत्तियों का जो रस है वो हो जाएगा। खाने के मामले में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 पत्तियाँ ही मैक्सिमम खा पाएंगे। इसके अलावा पत्थर चट की पत्तियों के काढ़े का प्रयोग जो है हम किसी भी यूरिन डिसऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। यूरिन डिसऑर्डर से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन कम आ रहा हो या रुक रुक के आ रहा हो या दर्द हो रहा हो या आपकी यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी में कोई दिक्कत हो, तो इस प्रकार से कोई भी यूरिन डिसऑर्डर के लिए आप पत्थर चट की पत्तियों के काढ़े का इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य लाभ पाएँ। इसके बाद पत्थर चट की लीव्स का पेस्ट भी जो है आप बना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि पत्तियों का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से यूज़ होता है। तो पत्थर चट की पत्तियों का पेस्ट आप जो है बाहर आपको कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख्म हो जाए या फिर फोड़े फुंसियों पे लगाने के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लेप को। और इस लेप को लगाने से है आपकी जो उस स्किन के एरिया पे जो है रेडनेस और वहाँ की इरिटेशन वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपका ज़ख्म जल्दी रिकवर करता है। इसके अलावा पत्थर चट की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो है ये आपकी किडनी पे काम कर रही हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से वो जो है वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। किडनी के अलावा पत्थर चट का उपयोग कुछ फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए भी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से लिकोरिया, जिसको हम वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कहते हैं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े को ही इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो बार बार सिर दर्द हो रहा है, इसके लिए भी आप पत्थर चट की पत्तियों का पेस्ट बनाएं और उसको फोरहेड पे लगाएं, तो इससे आपके सिर दर्द में काफ़ी राहत आपको मिलेगी। आप अपना सिर दर्द जो है बहुत आराम से ठीक कर पाएंगे बिना किसी दवाई का इंटरनल प्रयोग किए। पत्थर चट की पत्तियों को जो है अगर हम सरसों के तेल में लगाएं, पत्ती को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा के, अगर कोई भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको दर्द है, वहाँ पे आप वो पत्ता बांधते हैं तो उस एरिया का पेन और स्वेलिंग में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में ये एनाल्जेसिक का काम कर रहा है। तो आप पत्थर चट का प्रयोग जो है अपनी किसी भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई अलग अलग सिस्टम पे इसका काम करने की। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी दवा का असर सबसे अच्छा हम तब मानते हैं अगर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करती है, क्योंकि आजकल जो हम एलोपैथी में दवाइयाँ खाते हैं वो अक्सर क्या होता है कि आपका एक प्रॉब्लम को ठीक करती हैं लेकिन आपके डाइजेशन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो पत्थर चट की एक क्वालिटी यहाँ ये भी है कि पत्थर चट की लीव्स का पेस्ट अगर 5 से 10 ग्राम के लगभग अगर आप गर्म पानी से लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या पेट दर्द हो रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, इन सब चीज़ों को वो ठीक करती है। और आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो बट नेचुरल आपकी शरीर की बहुत सारी बीमारियों में आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पत्थर चट का एक छोटा सा पौधा और छोटे से पौधे की छोटी सी पत्तियां जो हैं हमारे लिए कितनी कारगर औषधि के रूप में काम करती हैं। तो आप सभी अपने घर में 1-2 गमले के अंदर पत्थर चट का एक पौधा लगाएं और अलग अलग ये जो बीमारियां हमने आपको बताई हैं इसमें आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की जानकारी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।